हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमूल्या और आज मैं बात करना चाहती हूँ तीज के बारे में। तो सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और इस महीने में कई त्योहार जो है वो शिव और पार्वती जी से रिलेटेड आते हैं। तो अभी सावन की शिवरात्रि भी हमने मनाई, जिसके मैंने वीडियोस भी शेयर करी थी। और अब मनाने जा रहे हैं हम लोग तीज। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही तीज का अवसर है। और तीज पे क्यों मनाई जाती है, क्या कथा होती है इसके बारे में, उस पर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अ, तीज जो है स्पेशली मैरिड लेडीज़ बहुत धूमधाम से मनाती हैं। काफ़ी लोग इस पे व्रत भी करते हैं, पूजा अर्चना होती है माँ गौरी की और शिव जी की। और उनसे, क्योंकि वो डिवाइन कपल हैं, और उनसे हर कपल ब्लेसिंग्स सीख करता है अपनी हेल्थी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ के लिए। तो ये वैसे तो 3 तीज आती हैं सावन और भादों के महीने में। पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये हरियाली तीज इसे कंसिडर किया जाता है। इसमें सब लोग एक दूसरे को घेवर खिलाते हैं, देते हैं। अरबी के पत्ते के पकौड़े बनते हैं और कई और पकवान घर में बनाए जाते हैं। कई लोग जो है वो मालपुए वगैरह भी बनाते हैं, खीर बांटते हैं। और क्योंकि खीर शिव जी को अति प्रिय है इसलिए भी। और साथ में अ, ये जो फेस्टिवल है इस पे, क्योंकि हरियाली तीज है, हरा रंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। और काफ़ी धूमधाम से हरा रंग के कपड़े, मतलब हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, श्रृंगार में हरा ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। और तीज बहुत ही धूमधाम से हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और राजस्थान में स्पेशली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। यूपी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है। तो इस दिन जो है, जो घर की बड़ी बूढ़ी हैं, माएँ हैं, सास है, वो बहू को, बेटी को श्रृंगार का सामान देती हैं। और बेटी बहुएं भी अपनी माँ को जो है अ, आदर में साड़ी वगैरह और श्रृंगार देती हैं। और अ, औरतें आपस में मिलके गीत गाते हैं, सावन के गीत, जिन्हें कजरिया कहा जाता है। और यूपी में और में तो कजरिया बहुत फेमस हैं। कई गाने हैं जो सावन के झूले झूलते समय गाए जाते हैं। झूले झूलना इसमें बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसकी शुरुआत एक्चुअली जो कहते हैं कि लड़कियां पहले मायके सावन में रहने जाती थी, तो झूला डाल के सारी सखियां, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग गांव में शादी करके गया है, तो अपने मायके आई हैं, तो सब सखियां साथ में मिलती हैं। तो तब झूला साथ में झूलते थे आपस में, और वही खेल खेलते थे जो बचपन में खेला करते थे। तो वो यादें दोबारा से संजोने का ये एक कस्टम, ये तरीका बनाया गया, बहुत अच्छा है। और इसके पीछे जो इसकी शुरुआत की जो कथा है वो और भी अच्छी है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो है शिव जी ने पार्वती माँ की जो तपस्या कर रही थी उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वो स्वीकार करी थी। और उनके सामने वो प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें वचन दिया कि हाँ, मैं आपसे विवाह करूँगा। और उसी दिन उनका जो विवाह है वो निश्चित हुआ कि विवाह मतलब करा जाएगा। तो उसके बाद से जो है तैयारियां शुरू करी गई अगली आने वाली शिवरात्रि पे, जैसे फिर शादी हुई उनकी। तो इस तरीके से तीज का व्रत इसीलिए बहुत खास है, क्योंकि तीज का जो व्रत रखती हैं वो इसी मनोकामना से स्त्रियां रखती हैं कि जैसे माँ पार्वती को इतना लंबा तपश्चर्या के बाद शिव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, वैसे ही जो है उनके पति पत्नी का आपस में संबंध जो है बना रहे। और जो घरों में जहाँ पे व्रत नहीं भी होता है, तो वहाँ पे भी श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना
और आलता लगाना, सुंदर तैयार होना और आपस में गीत गाना ना ये प्रचलन में तब से हमारे उसमें आया है। और आशा करती हूँ कि आप सभी की तीज बहुत खुशियों भरी हो, बहुत अच्छी हो। इसके अलावा भादों में भी 2 तीज आती हैं, जैसे मैं बता रही थी। एक है कजली तीज, ये भाद्रपद में कहते हैं बादल बहुत रहते हैं, इसलिए काल की उससे जुड़ी है ये तीज मनाई जाती है। फिर हरताले का तीज एक और आती है, इस पे भी कई स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है व्रत इत्यादि रखती हैं, करती हैं। तो तीज का अर्थ होता है 3, यानी 3 त्योहार। तो ये 3 तीज, 3 व्रत ये आते हैं जो स्त्रियां रखती हैं अपने पति के लिए। और कई अविवाहित स्त्रियां भी अच्छा वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कौन सी आपकी तीज सेलिब्रेट करी जाती है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके यहाँ पे क्या कस्टम्स होते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो ज़रूर बताइए। क्योंकि कई जगह पे जैसे मैंने बताया हरा रंग ज़रूर पहना जाता है, लेकिन राजस्थान में थोड़ा अलग है। वहाँ पे वो लोग पिंक कलर बहुत पहनते हैं, मतलब गुलाबी रंग से श्रृंगार करते हैं अपना, अपनी गुलाबी साड़ी पहनते हैं या लहंगा पहनते हैं। और काफ़ी मतलब उनका उनके पकवान भी काफ़ी अलग होते हैं, बहुत कुछ अलग अलग बनता है। तो आप कैसे बना रहे हैं, क्या पकवान बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, और किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इससे काफ़ी और नई नई जानकारी प्राप्त होती है हम सभी को। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपकी तीज बहुत अच्छी जाए और आप सभी के ऊपर माँ गौरी और शिव जी का जो आशीर्वाद है सदैव बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।